हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। और मैं 2026 या आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैथ्स की रिवीजन और प्रैक्टिस वीडियोस लाने वाला हूं। मतलब ये दोनों मिक्स्ड में होंगे। पहला मतलब जैसे हम स्टार्ट करेंगे कोई भी एक टॉपिक, तो वो पहला वीडियो जो होगा वो उससे बेसिक से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद अगला वीडियो जो होगा वो आपका प्रैक्टिस वीडियो होगा, जो आगे वाली मतलब 2 भी क्लास हो सकती है, 3 क्लास, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं मेरे को। तो हम स्टार्ट करेंगे। और एवरेज एक ऐसा टॉपिक है कि जो मतलब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, काफी वेटेज होता है, एक दो 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 तीन क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं प्री में, है ना? कई बार ऐसा होता है ना। और इजी क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा वो ट्रिकी वे में होते हैं। क्या होता है, हमको 25 क्वेश्चन कम से कम 20 मिनट के टाइम के साथ हमको करने होते हैं क्वेश्चंस। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर काफ़ी टाइम दे देते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कहीं 25 से 30 मिनट, तो हम बाकी सेक्शंस में मैनेज नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैलकुलेशन अच्छी आ जाती है। तो उसके लिहाज से हम थोड़ी चीज़ें अच्छी लेके चलेंगे, है ना? और शॉर्ट वे में देखेंगे, एक एग्जाम ओरिएंटेड तरीका देखेंगे, जिससे हमको क्वेश्चंस को शॉर्ट और कम टाइम में हमको करने में हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वीडियो है और ये एवरेज है, अर्थमेटिक का पहला वीडियो और पहला टॉपिक भी हम कह सकते हैं ना इसको। मैं स्टार्ट इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ एवरेज से, क्योंकि ये जो है मतलब रिवीजन है, कोई बेसिक वाला बैच तो है नहीं, है ना? रिवीजन वीडियो है और प्रैक्टिस भी इसी में चलेगा, तो कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हैं। मैं सोचा एवरेज से उठा लूँ, इजी भी है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज होता क्या है असल में? एवरेज, मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी हम। और मैं लिख के लाया हूँ आगे की स्लाइड, इसलिए भी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना पड़े और आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो, इजी वे में आपको ज़्यादा नोट्स भी ना बनाने पड़े, है ना? सीधा पूरा पीडीएफ में होगा, आप पीडीएफ फॉर्म में, तो आप देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, है ना? एवरेज। तो एवरेज, एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है किसी चीज का मीन, मीडियन, है ना? कोई एक हाईएस्ट पॉइंट है और एक लोएस्ट पॉइंट है, तो इनके बीच का जो मीडियन पॉइंट होता है, यही हमारा एवरेज भी होता है ना? जिसको हम मीन भी बोल देते हैं। स्टैटिक्स में जनरली ये मीन के लिए, स्टैटिक्स में हम एक वर्ड यूज करते हैं, मीन। ये वो है ना, औसत, हिंदी में इसको बोलते हैं, औसत या माध्य। ठीक है। अब ये हम निकालते कैसे? ये होता है एवरेज टोटल या sum of all observations divide by number of observations, है ना? यहाँ पे दिया हुआ देखिए आप, ये एवरेज है ना? एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई 4 6 8, है ना? और नंबर कितने हैं? 3 है। तो हमने टोटल कितना निकाला? सम 18 है यहाँ पे। और इसको हम डिवाइड करते हैं कितना? 3 से। टोटल नंबर कितने हैं? 3, ये 6, हमारा एवरेज आ गया। ऐसे ही हमारा ये टॉपिक पूरा बेसिक इसी से रिलेटेड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा बेसिक्स में भी जा मतलब ठीक ठीक ठाक बेसिक है, इतना और भी डीप जा नहीं सकते हैं क्योंकि रिवीजन वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं ना। एंड नेचुरल नंबर्स का अब कुछ मतलब सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं आपके, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं जो देखते ही एग्जाम में से आप नॉर्मल फॉर्मूले लगाएं और डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, है ना? इससे कुछ रिलेटेड बेसिक्स भी होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे हमारा ये पहला है, एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज। अब एन नेचुरल नंबर्स ये है हमारे 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जाते हैं ये, है ना? जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन ने कितने दिए हैं। जैसे क्वेश्चन दे देता है हमारा कि 10 नेचुरल नंबर्स है ना? 10 नेचुरल नंबर्स का सम या एवरेज, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 10 नेचुरल नंबर्स हैं, उनके सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये सम का है। अब हमको बोला हो
कि ये जो n नेचुरल नंबर्स हैं इनका एवरेज हमको निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो अब यहाँ पे सम कितना हुआ है? n इंटू एन प्लस वन बाय टू डिवाइड बाय n। तो ये कितना आया हमारा? ये n से ये n जो है हमारा कट गया, तो कितना बचा? n प्लस वन बाय टू। ये है हमारा एवरेज। ये सेम चीज यहाँ पे मैंने ये पूरा फॉर्मूला मैंने बना के आपको डिराइव करके दे दिया। ये हमारा आ गया है, ये देखिए आप, एवरेज n प्लस वन बाय टू। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल भी दे दिया, 10 n नेचुरल नंबर्स हैं, तो 10 प्लस वन बाय टू 11 बाय टू, है ना? तो 10 प्लस वन बाय 11 बाय टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये इस पे पुट कर दिया। ठीक है। जैसे ये एक फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या होगा? अब इवन नंबर्स तो आपको पता ही होंगे, है ना? मैं आपको पहले, इससे पहले एक बेसिक सा वो समझा देता हूँ, है ना? यहाँ पे था, हाँ, एपी सीरीज जो है, इसको एपी सीरीज क्यों समझना जरूरी है मैं अभी बताता हूँ आपको, है ना? जैसे वन टू थ्री फोर, ये हमारा एक सीरीज चलते जा रही है इन्फिनाइट तक। मतलब हमारा एक, अगर सिंगल एक ऑर्डर में काउंटिंग की जाए और उनका डिफरेंस सेम हो, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वो सेम हो, तो वो हमारी एपी में होती है। अब सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, जितने भी नंबर्स हैं, जैसे दो चार छः आठ, है ना? तो इसका भी डिफरेंस टू, इसका भी डिफरेंस टू। एपी में जो सीरीज होती है उसका डिफरेंस हमेशा सेम होता है आगे आने वाले नंबर से। ठीक है। तो ये हमारी एपी सीरीज है। अब एपी सीरीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? एपी सीरीज का एवरेज हम निकालते हैं, फर्स्ट नंबर ये रहता है प्लस लास्ट नंबर, लास्ट नंबर डिवाइड बाय टू। ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू, तो इससे हमारा एवरेज आ जाता है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है इस पे, डायरेक्ट हम इससे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं आपको आने वाले और क्वेश्चन में वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पे बेसिक समझ लेते हैं। अब जैसे ये है क्या, ये इवन नंबर्स का, एन इवन नंबर्स का एवरेज, एन इवन नंबर्स का एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। आया कैसे? अब मान लीजिए मैंने दो चार छः आठ दस बारह चौदह ये ले लिया, ठीक है। अब कितने नंबर है टोटल? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन नंबर है। अब मेरे को जो इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज इनका क्या मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है, एन प्लस वन, ठीक है। अब मान लीजिए, है ना, एन प्लस वन। अब यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? सेवन प्लस वन एट। अब आप इसको डिवाइड करके भी दे सकते हैं। अब ये एपी सीरीज में है टू टू टू, ये देखिए इनका डिफरेंस सेम है। हर नंबर, सारे नंबर से जिनका उनका अगले नंबर से जो उनका डिफरेंस अगर निकाला जाए तो सेम आ रहा है। और एपी सीरीज क्या कहती है? एपी सीरीज का सिंपल सा मतलब है, सभी जितने नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना? और उनका जो डिफरेंस है वो सेम। ठीक है। कि सीरीज कैसी भी हो, अगर उनका डिफरेंस जो है सेम आ रहा है तो वो एपी, ठीक है, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं। अब ये भी एपी में, मतलब इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, अगर इसका जो फर्स्ट टर्म टू है और लास्ट टर्म फोर्टीन है, इसको अगर हम ऐड करके फिर डिवाइड करें, है ना, एवरेज, तो सिक्सटीन डिवाइड बाई टू, ये आ गया एट, है ना? तो ये हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं इसमें एवरेज। अब मैं इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि, हाँ, अब मान लीजिए मैंने कहा फाइव इवन नंबर्स का एवरेज, ठीक है। अब मैंने लिख दिया फर्स्ट फाइव इवन नंबर का एवरेज, ठीक है। तो फर्स्ट फाइव, टू फोर सिक्स एट टेन, ठीक है। अब ये कितने हैं? अब ये फर्स्ट फाइव, ये फाइव है ना, ये टोटल कितने हैं? फाइव है। ये फाइव कितना है? ऑड, मतलब जितने नंबर्स हैं वो अगर ऑड नंबर हो, है ना, ऑड नंबर, ये फाइव जो है, फाइव इवन नंबर्स का एवरेज। तो
जो अगर वो ऑड, जैसे मैंने पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। एवरेज क्या है इसका, 2 + 10, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया कितना, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, मिडिल नंबर आया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ उससे कि अगर इवन नंबर की जो सीरीज है उसकी जो टोटल नंबर है वो अगर एक ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, जैसे 5, जैसे इसमें दिया है फर्स्ट 5 एंड इवन नंबर, मतलब फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो 5 जो है ऑड है। जैसे यहाँ पे दे दिया था फर्स्ट 7 इवन नंबर, तो 7 भी ऑड है। तो जब भी वो ऑड नंबर्स की बात करें, समझ रहे हैं आप, मतलब ऑड इवन नंबर्स हो, है ना, मतलब तो अगर उनकी हम काउंटिंग करें तो वो काउंटिंग जो है वो ऑड नंबर वाली है, तो वो तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि उसका जो एवरेज होगा वो मिडिल नंबर होगा उसका। तो हम डायरेक्ट उससे देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो इवन नंबर्स पे हो, मतलब जैसे हमने कहा कि फर्स्ट 4 इवन नंबर का एवरेज, तो फर्स्ट 4 इवन नंबर का जैसे 2 4 6 8, तो अब हम इसका इवन नंबर, इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस, हाँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो ये आया 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब ये है कि जो मिडिल के जो दो नंबर उनका भी ऐड करके उनको हाफ कर देंगे तो वो भी इतना ही आएगा। तो मैं आपको इससे बेसिक से ये बताना चाह रहा था, सिंपल सा फंडा मेरा ये था इस कहने का, कि अगर वो ऑड इवन नंबर्स का एवरेज ऐसे दे दे तो आप डायरेक्ट मिडिल नंबर लिख सकते हैं, ऑड इवन नंबर्स हो, समझ रहे हैं आप, ऑड इवन नंबर्स हो, जैसे ये अब यहाँ पे इससे तो आप समझ ही गए होंगे, तो मिडिल नंबर उसका एवरेज होगा, उस सीरीज का मिडिल नंबर एवरेज होगा, ठीक है। ऐसे ही ऑड में, ऑड में भी सेम फंडा ही लागू हो रहा है, बस इसमें इतना है कि अब जैसे ऑड वन, है ना, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे सीरीज, 1 3 5 7 9, और ये कितने नंबर है टोटल, 5। अब 5 ऑड नंबर्स, ठीक है, 5 ऑड नंबर्स का एवरेज। अब आप इसको डिवाइड करो फर्स्ट टर्म, अब देखिए ये भी तो एपी की सीरीज में दो दो का डिफरेंस आ रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐड करें तो 1 + 9 डिवाइड बाई 2, मतलब 10/2 इज इक्वल्स टू 5, ये आया। तो ये भी मिडिल नंबर ही आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें ये जो है ना, तो ये देखिए मिडिल नंबर आया, ये डायरेक्ट 5 आ गया। तो एन ऑड नंबर्स का जो एवरेज होता है वो एन होता है, ठीक है। अब अगर इसमें, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी कहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 7 ऑड नंबर्स का एवरेज, ठीक है, 7 आ गया। मान लो यहाँ दे देता 8 ऑड नंबर्स का एवरेज, ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं इसको। अब 8 ऑड नंबर्स का, तो अब मान लीजिए फर्स्ट 8 ऑड नंबर है, ये कितने हैं, फर्स्ट 8, तो आप 1 3 5 7 9 11 13, तो ये कितने होंगे, है ना, 15। तो अब फर्स्ट 8 नंबर है ना, तो अब ये है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसको डिवाइड कीजिए, ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, तो कितना है, 16/2 इज इक्वल्स टू 8 आया। मतलब सिंपल सा फंडा इसका है कि फर्स्ट एन नंबर, एन ऑड नंबर्स का एवरेज जो होता है वो कितना होता है, एन ही होता है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने प्रूव भी कर दिया। ये एपी सीरीज तो मैंने आपको बता ही दी है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज जो है, तो अब हाँ, ये मतलब बहुत यूज होता है हमारे यहाँ, जितने क्वेश्चन है उसमें। मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ,
देखिए जैसे क्या बोला इसने, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, है ना। तो अब लगातार नंबर है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ नंबर्स हो गए, है ना। तो अब सॉरी, अब ये कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर है, तो इनके बीच का भी डिफरेंस तो एक ही आ रहा है ना, लगातार मतलब कंटिन्यू है ये नंबर, तो इनके बीच का डिफरेंस एक आ रहा है, मतलब डिफरेंस सेम होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। ठीक है, तो ये भी तो एपी की सीरीज हो गई। तो इससे भी आप यही कर सकते हैं, एक मतलब फर्स्ट, है ना, फर्स्ट टर्म और डिवाइड, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय टू, आप ये कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 21 22 23 24 25 26, है ना। अब इसका एवरेज निकालना है मेरे को। अब कैसे निकालूंगा एवरेज? तो मैं इसका, अब है तो एपी सीरीज ना, वन वन का डिफरेंस हो रहा है जी। अब देखते जाइए, तो ये और इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किया हमने, 21 प्लस 26 डिवाइड बाई टू, 47 डिवाइड बाई टू। अब कितना आएगा 47? तो 47 आएगा 23.5 समथिंग, है ना। इसको आप डिवाइड करेंगे, दो दूनी चार, दो तीन चार, तो ये, अब देख लीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाला है ये वाला। अभी आज की स्लाइड में तो काफी यूज होगा ये एपी। आप बस इस एपी सीरीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं ये बहुत यूज करने वाला हूँ। ठीक है कि है हालांकि इजी ही है, आपको ज़्यादा इस पे लोड नहीं देना है ना। बस नंबर्स के बस इतना याद रखना है कि हर मतलब पहला नंबर अगले नंबर का जो डिफरेंस होगा, फिर उसके अगले नंबर का मतलब उनके बीच का डिफरेंस होगा, वो सेम ही आएगा आपको। ये मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है। और ये एक एपी सीरीज बना के दे दी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ठीक है, अब आते हैं वेटेड एवरेज पे। वेटेड वेटेड एवरेज से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको इसका एक बेसिक फंडा आपको मैं सिखा देता हूँ, है ना, ताकि हम आगे आने वाले क्वेश्चन में भी ये बहुत यूज़ करेंगे, जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्लासेस के लिए। तो वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज, अब मान लीजिए नंबर्स सॉरी, मेरे को थोड़ा सा सर्दी सी है, तो माफ़ कीजिएगा बीच बीच के इनकन्वीनियंस के लिए, है ना। अब वेटेड एवरेज है, तो मैं मान लेता हूँ वेटेड एवरेज में नंबर्स, है ना, कि चार नंबर्स है ना, और इनका एवरेज, है ना, चार नंबर्स है, उनका एवरेज 50 है, और फाइव नंबर्स है, उनका एवरेज 40 है ना, सेवन नंबर्स है, उनका एवरेज 20 है ना, एट नंबर है, उनका एवरेज 30 है। और वेटेड एवरेज क्या होता है कि इन सभी नंबर्स का, इन सभी टोटल नंबर्स का एवरेज कितना होगा, एक सिंगल एवरेज मतलब इन सभी नंबर्स का। तो अब वो कैसे निकालूंगा मैं? तो अब हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम या टोटल नंबर ऑफ, जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो अब मैं इनका सम कैसे निकालूंगा? सम कैसे आता है? सम नंबर इनटू एवरेज, यही तो है हमारा सम। या हम एवरेज को यहाँ पे, मैंने अब देखिए, एवरेज निकालना है तो सम को डिवाइड कर दिया नंबर से। अगर मेरे को सम निकालना है तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर से, कि कितने नंबर है, से एक नंबर है, दो नंबर है, चार है, जितने भी है। अब जैसे यहाँ पे चार चार नंबर है, उनका एवरेज 50 है, तो अब मेरे को सम निकालना है, तो इंटू 4 इंटू 50, 200। ऐसे ही इसका है 5 इंटू 40, 200। ऐसे इसका 7 इंटू 20, है ना, तो 140। 8 इंटू 30, तो 240। ये हो गया हमारे इन सभी का सम। अब मेरे को निकालना है वेटेड एवरेज, मतलब टोटल कितना एवरेज आ रहा है। ठीक है, टोटल कितना एवरेज आ रहा है सभी नंबर्स का। तो सम अपॉन नंबर्स, तो टोटल सम कितना है यहाँ पे, ये एक मिनट रुकिएगा, पेन थोड़ा सा चेक करें। यहाँ पे हाँ, ये देखिए, ये 200 है, ये 200 है, ये 140, तो 200 200 400,
और 140 यानी 540। अब 540 प्लस 240, 540 प्लस 240 780। अब 780। अब टोटल नंबर कितने हैं? 5 प्लस 4 9 प्लस 7 16 प्लस 8 24। टोटल नंबर कितने हैं? 24। अब हम इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेटेड एवरेज आ जाएगा, टोटल एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं इससे। तो ये हमारा चला जाएगा 4 से, 4 छक्के 24 और 4 एकम 4 और बचा 3, 4 को 9 और 36, 4 5 20, 195 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 2 बार जाएगा, 3 6 बार जाएगा 18 और एक बचा तो 15 5, है ना। 3 6 बताओ, 3 बचे 15। और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 और 2 दूनी 4, 32.5 हमारा टोटल एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब इतना हमको, मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, इतना हमको नहीं करना है एग्जाम में। मैं एग्जाम को एक्चुअली वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहां मैं आपको एग्जाम के ओरिएंटेड अप्रोच लेना बता दूंगा ऐसे क्वेश्चंस में, आपको और कैसे जल्दी करना। इतना लिखना नहीं है आपको कि ये सब आप लिख के ये सब ये आप पूरा बनाते फिर, ये सब नहीं करना हमको। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मतलब अगला कॉन्सेप्ट। तो ये है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर, मतलब तो जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम और एवरेज। तो अब उनके स्क्वायर का सम तो कैसे होता है, उसका फॉर्मूला ये है आपके पास, एन इंटू एन प्लस टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6। ये है हमारा सम, किसका है? एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। ठीक है, अब मेरे को एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा? डिवाइड बाय एन, सम अपॉन टोटल नंबर्स। तो ये एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन 6 डिवाइड बाय एन, ये एन से एन कट गया तो यहाँ पे आएगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6। ये हमारा, ये यहाँ पे फॉर्मूले में दिया है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया कि ये आया कैसे है। यहाँ पे सब दिया हुआ है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये आपको एग्जांपल भी दे दिया, पहले 3 स्क्वायर का मतलब 3 जो नंबर्स है उनके स्क्वायर का एवरेज, है ना। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स अगर हम ले लें तो उनका तो एन इंटू एन प्लस वन, मतलब एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। तो नॉर्मल फार्मूला लगा के यहाँ पे रख दिया है। एक बार कर देता हूँ कि डिवाइड बाई 6। यहाँ पे 3 है तो 4, 3 और 3, 2 इंटू 3 प्लस वन, है ना, डिवाइड बाई 6। तो भाई 28 भाई, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये आया 28 6 डिवाइड बाई 6, तो उसको डिवाइड करने के बाद आएगा 4.66। ऐसे ही फर्स्ट एन और नंबर जो है उनके क्यूब्स का सम और एवरेज, ये फॉर्मूला आप कर लीजिए। इससे मतलब बहुत ही कम मैंने क्वेश्चन आते देखे, बट आप एक बार फिर भी कर लीजिएगा ऊपर ऊपर से। ये भी ऐसे ही है, उन पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, हाँ आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ समझा देता हूँ जिसको मतलब उसका तो बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होती है, एवरेज में भी यूज हो जाती है, काफ़ी एवरेज में तो बहुत यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विचलन, है ना। डेविएशन मेथड से हम एवरेज कैसे निकालते हैं, ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, माध्य मीन निकालने के लिए जनरली, है ना।
अब हम इसको करते कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बता देता हूँ। जैसे चार मतलब 5 नंबर है ना, तो ले लेता हूँ मैं 17, 19, 23, 25 और 27। ठीक है, अब ये 5 नंबर्स हैं, इनका एवरेज निकालना है मेरे को। तो अब मैं डेविएशन मेथड से मैं कैसे एवरेज निकालता हूँ कि आप एक कोई भी एक बीच का मिडिल नंबर, कोई भी एक नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 23 ले लिया, ठीक, लेट कर लिया, हम उसको हमने मान लिया, ठीक है। इसके बाद हम सारे नंबर से इनका डेविएशन निकालेंगे कि कितना प्लस में ज़्यादा है, कितना माइनस में कम है, ये हमको देखना है। फिर उनका ऐड करके हम टोटल डेविएशन निकालेंगे। टोटल डेविएशन निकालने के बाद उसको नंबर से डिवाइड करके हम पूरी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एक्चुअली उसको उन पूरे नंबर्स को बैलेंस करके एक मीन नंबर निकालते हैं, मध्य का नंबर निकालते हैं जो एवरेज होता है। ये एक्चुअल में डेविएशन मेथड में काम करते हैं। तो जैसे मैंने 23 ले लिया यहाँ पे, 23, तो 17 से कितना कम है ये, आप देखिए, माइनस का 6। 19 कितना कम है, माइनस का 4। ये कितने, और 23 कितना है, 0। इसका डेविएशन तो इससे 0 ही हो रहा है क्योंकि हमने 23 नंबर ही ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे 25 है, तो 23 25 से कितना जाता है, +2। 27 कितना जाता है, +4। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख के ऐड करके टोटल डेविएशन एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो -6 -4 +0 +2 +4, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 से ऐसे डिवाइड कर दिया। 23 प्लस -6 -4 कितना हुआ, 10। वैसे ही माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, मैंने कट कर दिया, ठीक है। एक तो 0 है ही, ये 2 है, 2 और -6, यहाँ पे बचा -4। -4, सॉरी, हाँ, -4 डिवाइड बाय 5। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 23। अब ये माइनस में आई है वैल्यू, तो ऑब्वियसली हमको वो एवरेज निकालने के लिए हमको टोटल डेविएशन निकाल के जो उसका एवरेज निकालेंगे उतना हमको, ये जो -4 आ रहा है, मैं एक मिनट बहुत अच्छे से ट्राई करता हूँ समझ में, -4/5, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8, वो भी माइनस का। इसका मतलब ये है कि 0.8 मैं माइनस करके इस एवरेज से मैं सारी इक्वेशन को बैलेंस कर दूंगा, वो एक एवरेज आ जाएगा, वो एक मिडिल नंबर आ जाएगा। मैं इन सबको बैलेंस करके ही निकालूंगा, है ना। तो आ गया यहाँ पे 22.2, ये हो गया हमारा एवरेज। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे 23 ले, आप 17 लेके सॉल्व कर सकते हैं। आप 17 लीजिए, तो यहाँ पे आप 17 रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे डेविएशन ले लेके आप डिफरेंस जो आएगा और उससे डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं एवरेज। जरूरी नहीं कि आपकी 23 ही लें या कोई छोटा नंबर या मिडिल का नंबर। हम मिडिल नंबर इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें जो डेविएशन आता है वो मिनिमम आता है, मतलब जैसे मिनिमम आता है, दोनों तरफ से बैलेंस्ड होता है, तो वो कैलकुलेशन के लिहाज से बहुत इजी होता है करना हमको, ठीक है। और डेवी एक चीज और, इसको नोट कर लो, आप दिमाग में बैठा लो बिल्कुल, कि जो डेविएशन मेथड है ये हम कब यूज करते हैं क्वेश्चंस में, जब नंबर्स बड़े बड़े हो, जिनका कैलकुलेशन करने में हमारी हालत खराब हो जाती है, हमको उन नंबर्स के लिए डेविएशन मेथड्स यूज करनी है, एवरेज सॉल्व करने के लिए, एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे ये पहला ही नंबर है, पहला ही क्वेश्चन है, आइए हम यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अब 575, ठीक है, 545, 533, 564, 560, 580, 570। अब ये कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं यहाँ पे, है ना। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स को सबको ऐड करना, फिर उसके बाद डिवाइड करना, वो बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। हम इसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक नॉर्मल सा नंबर ले लिया कोई सा भी, अब यहाँ 575 है, 545 है, 533 है, मैं एक नॉर्मल सा ले लेता हूँ 550 या 550, ये मैंने नंबर ले लिया। अब मैं इससे इसका डेविएशन निकालता हूँ, कितना ज्यादा है, 25, सॉरी, और ये कितना कम है, 545 इससे कितना कम है, -5, ठीक है। ये
तो 533 कितना कम है, -17। ये कितना ज्यादा है, प्लस का 14, सॉरी यहाँ पे हो गया +14 है ना। और यहाँ पे 65 कितना ज्यादा है, +15। ठीक है, 80 कितना ज्यादा है, +30। 70, ये 70 कितना ज्यादा है, +20। अब टोटल नंबर्स कितने हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हम यहाँ, हमारा यहाँ जितना है ये टोटल डेविएशन है। ठीक है, अब हमने तो इसको एवरेज माना है अभी, ये हमारा ओरिजिनल एवरेज नहीं है, ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी एवरेज है, मान के चल रहे हैं हम इसको कि ये हमारा एवरेज है। लेकिन हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, एक्चुअल एवरेज तक पहुंचेंगे कैसे? तो जितना डेविएशन हो रहा है, उस डेविएशन को उस डेविएशन को हम उन नंबर से डिवाइड करके उस डेविएशन एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज, उस नंबर, उस पॉइंट, उस वैल्यू को हम इस इमेजिनरी एवरेज से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, वैसे ही वो आएगा। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, 3 4 5 6 7 है ना, टोटल है 7, 7 से डिवाइड कर दो आप। अब देखो यहाँ पे कितना, 550 प्लस, है ना, ये माइनस है, ये -5 है, और ये 25 है, तो 20 हुआ, है ना। इसको इसको हमने ऐड किया तो 20 बचा। अब 17 और 20 प्लस का 3 बचेगा यहाँ पे। अब ये 3 को हम 14 में जोड़ेंगे तो 17, 17 और 15 32, 32 और 30 62, और 62 और 20 82। ऐसे ही हमको ऐड करना है, एग्जाम में हमको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है, हमको लिख लिख के ऐड नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, 25 -5 20, 17 20 -17, तो कितना बचा, 3। 3 प्लस का है, फिर यहाँ पे तो 3 17, 14 में जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर 17 और 15, 17 और 15 32, 32 में 30 जोड़ेंगे तो 62, 62 में तो 30 82। हमको ये फटाफट ऐसे करते आना चाहिए। हम यहाँ से 7 से डिवाइड कर देंगे। अब एक्चुअल में हमारा देखो टोटल डेविएशन जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे चीजें ऐड ही होंगी। तो 7 से डिवाइड किया हमने, 7, 7 एकम 7, बचा एक, फिर 7 एकम 7, फिर यहाँ पे बच रहा है 5 पॉइंट, 11.7 समथिंग टोटल डेविएशन एवरेज आ रहा है। हम इसको 550 प्लस 11.7 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 561.7। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हाँ मैंने 550 लिया है तो आप ये इमेजिनरी डेविएशन में 550 ले, 575, 545, इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बस मैंने इसलिए इसको ले लिया क्योंकि मेरे को 20 का नंबर चाहिए था, तो मैंने इजीली उसको सॉल्व कर सकूं, इसलिए ऐसा लिया। ठीक है ना। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, आप इसको एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, पॉज करके। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके देखिए, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सॉल्यूशन अब तो मैं करा ही रहा हूँ। है ना। अब जैसे इसमें 7, मतलब 7 स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनका एवरेज दिया हुआ, मतलब उनका वेट दिया हुआ है। ठीक है, अब उनका जो वेट दिया हुआ है उसने बोला कि हमको एवरेज वेट चाहिए है इन सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे, तो अब जनरली हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सम अपॉन नंबर, ये आ गया एवरेज। ठीक है, सबको ऐड करके डिवाइड कर दो नंबर से, या फिर मैं ये ले लूँ कि वेटेड एवरेज से, वेटेड एवरेज बोल रहा हूँ, डेविएशन से सॉल्व कर लूँ मैं, है ना। तो डेविएशन मेरे को ज़्यादा इजी लगेगा यहाँ पे, है ना। अब वैल्यू अगर कम है तो ऐड करके डिवाइड करने में कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे यहाँ मैं 50 40 90, 90 में मैं 55 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 145, 145 में मैं 50 जोड़ूंगा 200, मतलब 145 में मैं 45 जोड़ूंगा तो 190 आ जाएगा। ऐसे मैं ऐड कर करके और फटाफट में कर सकता हूँ। लेकिन डेविएशन ऐसा हो जाता है कि हमको इतना ऐड नहीं करना पड़ेगा ये सब अलग से, तो ये हम कर लेते हैं फटाक से। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 50, मैंने यहाँ पे इमेजिनरी एक एवरेज ले लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे, अब इनका मैं डेविएशन निकालूंगा, 50 से ये तो जीरो हो गया, 40 माइनस का 10 है, ये देखिए यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, इससे कम है। यहाँ पे भी -5, यहाँ पे 35 माइनस का 15। ठीक है, ये 48, ये माइनस का 2। ठीक है, ये 52, तो कितना हुआ, प्लस का 2।
ये चला गया है इस, है ना। और -15 और -5 20 और -10 30। तो मतलब इसको ऐड करने पे 30 आ रहा है। और टोटल नंबर्स कितने हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 7। तो 50 देखिए यहाँ पे जो डेविएशन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। मतलब हम इस इमेजिनरी एवरेज जो हमने माना था, इससे हम जो भी डेविएशन का एवरेज आएगा उससे हम माइनस कर देंगे। तो -10 -5 -15/7 मतलब 30/7, इससे हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। 15 -30/7, तो 50 और 7 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2, है ना, पॉइंट। फिर ये 2 बार है, मतलब 4.2 के आसपास आएगा आपका आंसर, ठीक है। 4.2 मतलब डेविएशन आएगा, 4 टाइम डेविएशन एवरेज। तो ये हमारा आ जाएगा 45.8 समथिंग। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन है ना, अब जैसे यहाँ पे दिया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। अब अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होती है, ये वे नंबर्स होते हैं, ये वे नंबर्स होते हैं जो मतलब या तो वो एक से डिवाइड होंगे या वो खुद से ही डिवाइड होंगे, इनके अलावा इनके कोई फैक्टर ही नहीं होते। जैसे मैं 5 ले लूँ, 5 का 1 और 5 इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। 17 इसका 1 और 17 इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं इन नंबर्स के। मैंने यहाँ पे शायद आपको प्राइम नंबर्स की वैल्यू लिख के दी थी, वेट अ मिनट, है ना, यहाँ पे कहीं तो था। सॉरी, आई थिंक नीचे है। मैं आपको वो जैसे ही आएगा तो हाँ, ये देखिए, 1 से 100 के बीच में सारे जो प्राइम नंबर्स हैं मैंने इनको पूरा लिख दिया है। ये देखिए इनके फैक्टर्स देखिए आप, जैसे 1 है, 1 और 2 के अलावा कोई है ही नहीं इसका, 7 का 1 और 7। तो ऐसे ये टोटल जो 1 से लेके 100 तक है, इसके बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं, है ना। और इन सबको ऐड करने के बाद इन सभी को, इनकी जो सम, इनका जो सम आता है 1060 आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया था, है ना। और सारे नंबर से 25, तो इन सभी का एवरेज भी 40.4 आता है, ये आप रट लो। सीधे सीधे सिंपल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज बताओ, तो 42.4, सिंपल सीधे, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ये है प्रथम 10 विषम अभाज्य। अब विषम अभाज्य संख्याएं, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याएं। अब अगर प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याएं लेंगे ना, तो जैसे अभाज्य संख्या तो दो भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो विषम बोला है तो ये दो जो है ये सम है, इवन है, इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 5 7, है ना, 9 हमारा, 9 हमारा जो है है ना, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 3 5 7 11 13 17 19, कितने होंगे, 3 3 6 और एक 7, है ना, 19 23 29, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कितने टोटल 10 नंबर्स हो गए हमारे, है ना। इनका एवरेज इसने पूछा है, आप इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दो। तो ऐड सॉरी, 7 3 10 +5 15, 15 11 26, 26 और 13 39, 39 और 17, 39 और 17 56, 56 और 19 75, 56 और 19 75, 75 और 23 90, और 98
सॉरी 98 प्लस 29। ऐड भी हमको ऐसे ही करना है, मन भी लिख के कहीं ऐड नहीं करना। ठीक है, फटाफट हम इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। तो मतलब वेटेड एवरेज बोल रहा हूँ, डेविएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको सिंपली ऐड करके ही कर दे रहा हूँ। 9 और 17, हाँ, एक 10, 12, मतलब 12.7 इसका समथिंग आंसर आ रहा है। आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी मेरी हेल्थ सही नहीं है, तो मैं बाकी चीज़ें अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा। और देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, है ना, और वैसे मैं मेरी फर्स्ट वीडियो में पहली पहली बार ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। अगर थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हो या कुछ भी हो तो माफ़ कीजिएगा, कुछ बीच में इनकन्वीनियंस हो थोड़ा बहुत, तो अभी एडजस्ट कर लीजिएगा। एक दो तीन वीडियो के बाद से मैं सब सही कर लूँगा, ट्राई कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट सही लगे, मेरे समझाने का तरीका सही लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। धन्यवाद।